ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, हम देख रहे हैं कुछ डी एंड ई उसके मिड पॉइंट्स हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके हाफ है। मतलब कि अ लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। हम क्या करेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन एफ बना लो, सी एफ पैरेलल टू ए बी। और देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, ए ई डी को और एफ ई सी को। ए ई सी एफ के इक्वल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए और ये वर्टिकली अपोजिट। हम सी पी सी टी से कह देंगे डी ई इज इक्वल टू ई एफ। ओके, और हम कह देंगे सी पी सी टी से ए डी इज इक्वल टू एफ सी। अब ए डी इज ऑलरेडी इक्वल टू डी बी, मिड पॉइंट है, तो डी बी इज इक्वल टू एफ सी। अब देखो डी बी एफ सी के इक्वल भी हो गया है, डी बी एफ सी के पैरेलल भी है बाय कंस्ट्रक्शन। तो डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो गया, तो इसका अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, तो डी ई भी पैरेलल हो जाएगा बी सी के। तो प्रूव हो गया कि इसके पैरेलल है। अब हाफ प्रूव करना है। देखो डी एफ इज इक्वल टू बी सी होगा अगर ये पैरेललोग्राम है। डी एफ को तोड़ दो, डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी। ई एफ की जगह भी लिख दो डी ई, तो डी ई प्लस डी ई इज इक्वल टू बी सी। टू डी ई इज इक्वल टू बी सी, डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इसको बार बार पॉज करके देखो और समझो। नेक्स्ट में ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है। अब हम कंस्ट्रक्शन में इसमें दो चीज़ें करेंगे। एक ऑब्वियसली इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल ड्रॉ किए हमने, ए बी के। और हम कहेंगे डी ई हमने ड्रॉ किए इक्वल टू ई एफ, और ऑब्वियसली ए डी डी बी के इक्वल है ही। तो हमने दो चीज़ें ड्रॉ की, एक हमने इसके ये पैरेलल ड्रॉ की और हमने एक बोला डी ई ई एफ के इक्वल है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लो, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये जेड बन रहा है ऑल्टरनेट और ये वर्टिकली अपोजिट। एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम कह देंगे ए डी इज इक्वल टू एफ सी। अब ए डी ऑलरेडी डी बी के इक्वल है, तो डी बी इज इक्वल टू एफ सी। डी बी इज ऑल्सो पैरेलल टू एफ सी, तो डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया, ठीक है। और हम सी पी सी टी से ये भी कह सकते हैं ए ई इज इक्वल टू ई सी, तो ई मिड पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट वही स्टेप होगा। अगर डी एफ सी बी एक पैरेललोग्राम है तो देखो हमने पहले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कैसे, एंगल साइड सी पी सी टी से हमने बोला डी बी किसके इक्वल है, एफ सी के इक्वल है। सॉरी, ए डी किसके इक्वल है, एफ सी के इक्वल है। ए डी ऑलरेडी इक्वल था डी बी के, तो डी बी एफ सी के इक्वल भी है, डी बी एफ सी के पैरेलल भी है। तो डी बी सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। और हमने सी पी सी टी से बोल दिया ए ई इज इक्वल टू ई सी, तो ई भी मिड पॉइंट प्रूव हो गया। अब डी एफ इज इक्वल टू बी सी है, डी एफ को तोड़ो, डी ई प्लस ई एफ। अब हम ई एफ की जगह भी डी ई लिख सकते हैं, तो डी ई प्लस डी ई टू डी ई हो जाएगा बी सी के इक्वल। तो डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, प्रूव हो गया। और तुम्हारी बुक में क्वेश्चंस थे जिसमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया था, आर एस अग्रवाल का पहला एग्जाम्पल था, और प्रूफ करना था ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसे प्रूफ करेंगे, डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई हाफ है बी सी के। हाफ ऑफ बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी तो ए बी और ए सी के भी इक्वल है क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फिर ऐसे हम कह सकते हैं ई एफ भी हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, और डी एफ भी हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है। तो ये तीनों साइड्स आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। डी ई एफ और डी एफ, तो हेंस इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट इसी ट्राइंगल में हमें मान लो प्रूव करना है कि सारे ट्राइंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम क्या कहेंगे, एफ ई क्या है, बी सी के पैरेलल है, एफ ई बी सी के हाफ है। तो एफ ई अगर बी सी के हाफ है तो एफ ई किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। तो एफ ई बी डी के अगर पैरेलल है और एफ ई बी डी के इक्वल है तो एफ ई डी बी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम।
और एफ डी उसका क्या है, डायगोनल है। तो ये दोनों एरियाज इक्वल हो गए क्योंकि एक डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फिर एफ ई पैरेलल है बी सी के, एफ ई हाफ है बी सी के। हाफ ऑफ बी सी को हम लोग बी डी भी लिख सकते हैं, डी सी भी, तो एफ ई डी सी के इक्वल है, एफ ई डी सी के पैरेलल है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि पैरेललोग्राम क्या करता है, डिवाइड करता है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। फिर एफ डी ए सी के पैरेलल है, एफ डी ए सी के हाफ है, तो एफ डी ई ए भी एक पैरेललोग्राम है, तो ये उसका डायगोनल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये चारों ट्राइंगल्स ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एक जो ट्राइंगल है, मतलब कह देंगे ट्राइंगल एफ डी बी प्लस ट्राइंगल एफ डी ई प्लस ट्राइंगल ई डी सी प्लस ट्राइंगल ए एफ ई इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी सी। और मैं सभी की ट्राइंगल्स की जगह लिख सकती हूँ ट्राइंगल एफ डी ई, तो 4 ट्राइंगल एफ डी ई इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल एफ डी ई इज़ 1/4 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। रेशियो कितना हो गया, 1:4, 1/4 हो गया। लास्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो है ए एम ये बाइसेक्ट कर रहा है डी एफ को, या डी एफ बाइसेक्ट कर रहा है ए एम को। कैसे करेंगे, डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई हाफ है ए सी के, ठीक है, पर ए सी और ए बी तो क्या है आपस में, इक्वल है। ई एफ पैरेलल है ए बी के, ई एफ हाफ है ए बी के, पर ए बी और ए सी तो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये तो मतलब डी ई और ई एफ क्या है, इक्वल है, और डी ई एफ ए इज़ अ पैरेललोग्राम क्योंकि डी ई पैरेलल भी है ए सी के, डी ई हाफ भी है ए सी के, तो डी ई ए एफ के इक्वल है, तो डी ई एफ ए इज़ अ पैरेललोग्राम। ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें दो साइड्स क्या है, इक्वल है, हेंस इट इज़ अ रोम्बस। और रोम्बस के तो जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ए एम एम ई के इक्वल है, बी एम एम एफ के इक्वल है, और किस पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। तो ए एम इज़ परपेंडिकुलर टू डी एफ।